आश्रम पर धन परिवर्तन करने के आरोप की पुष्टि यहाँ रहने वाले बच्चे भी कर रहे हैं। ये है अरविंद यादव, जो अब एल्विन बन चुका है। इसी तरह संतोष पटेल अब संतोष मार्टिन है, जबकि प्रेम अहिरवार को अब यहाँ के लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। ऐसे न जाने कितने ही बच्चे हैं जो आश्रम में आने के बाद अपना असली नाम और पहचान खो चुके हैं। नीलेश अग्रवाल जी, जय श्री राम फ्रॉम भारत मार्ग। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम जी। आप ये एक मिनट आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किधर से हैं? जी, मैं नीलेश अग्रवाल मध्य भारत प्रांत का सह गोरक्षा प्रमुख हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। हरे कृष्णा, जी, वेलकम टू भारत। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, ये बोलिए नीलेश जी, मैं ये पढ़ रहा था सेंट जोसेफ स्कूल में अटैक हुआ बोल के ये बोला गया कि पत्रिका में आया हिंदू गुंडों ने जो बच्चे उधर परीक्षा लिख रहे थे, 12वीं का परीक्षा हो रहा था, उस वक्त उधर जाके अटैक किए और पहले स्लोगन से शुरू हुआ, फिर अटैक हुआ। ये क्या है सर? कई बार आदमी जो गलती करता है उसको छुपाने के लिए दूसरी चीजें बताता है। ऐसे ही हमारा जो सेंट जोसेफ स्कूल है गंज वासुदा का, ये शिक्षा के नाम पर लगातार ईसाईकरण कर रहे हैं ये लोग। और विगत 31 अक्टूबर को इनकी एक मैगजीन में 8 बच्चों को एक कन्वर्जन की खबर छपी थी, ठीक है ना? तो उसको महाराष्ट्र के एक एनजीओ ने उसको उठाई, राष्ट्रीय बाल आयोग को शिकायत करी उन्होंने। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने स्कूल के लिए कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को, जो हमारे विदिशा जिले के कलेक्टर है, उनको पत्र लिखा कि ये 8 बच्चों के धर्मांतरण का विषय है, इसकी आप जांच करें। और लगातार कई वर्षों से स्कूल प्रबंधक की शिकायत मिलती है कि अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर लगातार बच्चों में ईसाईकरण का धीमा जहर भर रहे हैं। तो एक हफ्ते से स्कूल के खिलाफ नगर में आक्रोश था। नगर में विभिन्न सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध वर्ग, बार एसोसिएशन के लोग लगातार एसडीएम सर को ज्ञापन दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, ठीक है सर। और इसी क्रम में हमारे जो हिंदू संगठन है नगर के, वो सभी हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधक का धर्मांतरण के खिलाफ घेराव करा था। सभी मतलब कौन कौन? सभी जो नगर में जितने भी हिंदू संगठन है उन सभी ने घेराव करा था। जैसा वीएचपी, बजरंग दल और कोई भी थे क्या उसमें? वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, और इसके बाद जो छात्र इकाई है विद्यार्थी परिषद, और नगर के ऐसे कई पेरेंट्स भी शामिल थे जिनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या शिक्षा लेके वो स्कूल से निकल गए हैं, या अन्य अन्य कारणों से उनके बच्चों को नाम जबरन काट दिए गए, जो बेचारे परेशान होकर फिर उनको दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ा। अच्छा, वो ईसाईकरण नहीं होने दिए इसलिए उनको निकाला गया स्कूल से? बिल्कुल, उन्होंने कंप्लेंट करी कि हम हमारे बच्चों को, हिंदू बच्चे हैं और हम केवल उनको शिक्षा लेने भेजते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, हमारा बच्चा वकील बने, डॉक्टर बने, देश का अच्छा नागरिक बने। लेकिन उनकी हर पेरेंट्स की और हर धर्म के व्यक्ति की एक इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा जैसे हिंदू है तो वो हिंदू बन के स्कूल से निकले, ठीक है ना? उसका मतांतरण नहीं होना चाहिए शिक्षा के नाम पर। तो ऐसे कई पेरेंट्स हैं। कई बार बच्चा अगर जैसे उसके घर में कोई धार्मिक उत्सव है, वो तिलक लगा के जाता है, हाथ में कलावा पहन के जाता है, तो स्कूल प्रबंधक उसका विरोध करता है, बच्चों को सजा देता है। तो ये गलत बात है ना। और दूसरी तरफ आप संडे को चर्च में प्रार्थना के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। ऐसे कई पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे हैं
जो इनके हॉस्टल छात्रावास में रह रहे हैं और संडे को जो उनसे प्रार्थना करवाते हैं चर्च में। तो ये सब चीजें नगर में लगातार कई वर्षों से चल रही थी और नगर की जनता का इनके खिलाफ आक्रोश था। वो आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि इनके स्कूल को जो थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी इनका कहना है कि हिंदूवादी संगठनों ने किया है, ये सरासर गलत है। ये क्यों ये बोलते हैं, पत्रिका बोलते हैं कि हिंदू गुंडे उधर अटैक किए बोल के? क्या आप गुंडा है क्या? अगर हिंदुत्व की बात करना और हिंदू को के रूप में बचाए रखना, अगर इस तरीके से हम अपने धर्म की रक्षा का काम कर रहे हैं, तो ये अगर गुंडा अगर बोलते हैं तो हम उस गुंडा होना भी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा काम गुंडागर्दी का नहीं है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय खुद आए ज्ञापन लेने के लिए, पुलिस प्रशासन वहां खुद मौजूद था, ज्ञापन दिया। और जो कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने ये हरकत करी, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनको रोका, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले लगभग 99% बच्चे हमारे परिवारों के ही हैं। हम किसी भी स्तर पर नहीं चाहेंगे कि उन बच्चों को कोई क्षति पहुंचे। अच्छा, ये बोलिए, आप बोल रहे, आप 2-3 आरोप लगाए आपने। पहला है कि उधर धर्मांतरण हो रहा था। दूसरा है आपने बोले कि संडे का दिन हॉस्टल के बच्चों को फोर्स किया गया कि वो चर्च जाएं। ये सब के लिए आपके पास क्या प्रूफ है? वो तो सर, आप कनाडा रहते, अगर मध्य प्रदेश रहते तो आप आके खुद देख सकते हैं कि चर्च में संडे को कौन से बच्चे जाते हैं। कई पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे रह रहे हैं। अब उनका आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो किस धर्म के लोग हैं, वो किस हिसाब से उनको पूर्वोत्तर राज्यों से लाकर, केंद्र सरकार की अनुमति है, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति इनके पास है कि नहीं, जो छात्रों में रख रहे हैं और शिक्षा के नाम पर उन गरीब बच्चों को उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको चर्च में ले जा रहे हैं। और दूसरा सर, एक चीज और है, जो सेंट जोसेफ स्कूल और जो कॉन्वेंट की एक जो संस्था है, जो एनजीओ इनने बना रखा है, पहले से इनका एक भारत माता कॉन्वेंट स्कूल है। दूसरी जो इनने जो जमीन परचेज करी थी, इसका लैंड यूज का उपयोग इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति जो माननीय राजेश माथुर जी है, उनके पिताजी ने ये जमीन सेवा कार्य के लिए इस संस्था को दी थी। लेकिन उन्होंने सेवा कार्य ना करके उसका कॉमर्शियल स्कूल करा। स्कूल ने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल इसमें बनाया है। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने जमीन ली सेवा कार्य के लिए, उसके साथ भी इन्होंने छलावा किया है। आज वो जमीन करोड़ों की है सर, वो जमीन। नहीं, आप अभी दो बात बोल रहे हैं। एक है लैंड का, दूसरा है धर्म परिवर्तन का। पहला धर्म परिवर्तन का हम बात करेंगे। अगर हमारा रीडर्स ये पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या हम देखने के लिए, आप हमें कोई पिक्चर्स वीडियोस भेज सकेंगे क्या? प्रूफ तो सर ऐसा है, 31 तारीख को इनकी खुद साइट पे इनने जो 8 बच्चों के फोटो डाले थे, लगातार 1 हफ्तों से प्रदर्शन हो रहा था कि 8 बच्चों का धर्मांतरण हुआ है। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद, बार बार नगर की जनता की मांग करने के बाद, इन्होंने वो बच्चों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करे? इन्होंने क्यों नगर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा कराई? इसकी सरासर जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक की है और वहां के फादर की है। भाई, अगर कोई मांग कर रहा है तो आप 8 बच्चों के नाम ओपन क्यों नहीं कर रहे? नहीं। जो इनका स्कूल का काम देखते हैं, जो पादरी है, उनसे नगर की जनता बार बार मांग कर रही थी कि जो आपकी मैगजीन में 8 बच्चों के नाम छपे हैं, जो आप बोल रहे हैं हमने ईसाई पद्धति से हमने इनको ईसाई धर्म ग्रहण कराया है, तो इनने वो लगभग 1 हफ्ते से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने वो नाम सार्वजनिक नहीं किए। लेकिन जब स्कूल में इतना बड़ा बवाल हो गया, उसके बाद ये 8 बच्चों की सूची जारी करते। लेकिन अभी भी वो 8 बच्चों के बच्चे कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, उन्होंने इस मीडिया के सामने भी उनको नहीं खड़ा करा, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने खड़ा करा। हमारी मांग ये है कि अगर 8 बच्चे आपके ईसाई थे, इनका कहना ये है कि जैसे आप लोगों के इधर हिंदू रीति से आपके इधर जैसे जनेऊ संस्कार होता है, ऐसे हमने हमारे धर्म के लोगों का ईसाईकरण किया है। तो आपके अगर 8 बच्चे आपने ईसाई थे, तो इनके पेरेंट्स कब ईसाई बने? हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपने कि इनके पेरेंट्सों को कब ईसाई बनाया? वो जन्म से तो ईसाई नहीं थे, उनको किस कारण से आपने ईसाई बनाया और वो क्यों ईसाई बने? हम इन सब चीजों की जांच की मांग लगातार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से लगातार कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए।
अच्छा, अभी ये बोलिए, इसमें जो भर्ती करने वाले हैं वो अपने लोग हैं, वो हिंदू धर्म के हैं ज्यादा से ज्यादा? पूरा जो इनके इधर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे पूरे हिंदू समाज के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरा सर एक चीज मैं और बताऊंगा, इनके स्कूल का नाम जैसे भारत माता कॉन्वेंट स्कूल है। कॉन्वेंट का मतलब है कि अनाथ और गरीब असहाय बच्चों के लिए कम से कम मूल्य पर, कम से कम दर पर शिक्षा देना। लेकिन आज सीबीएसई के नाम पर इनका स्कूल इतना महंगा है कि इस कोरोना जैसे समय में भी ऐसे कई बच्चे हैं जो फीस नहीं भर पा रहे हैं। वो जो उनको बच्चों के लिए फीस भरने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे कई बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनको अपनी रकम बेचना पड़ी। उनके पास जो भी उनके पास सामान था वो बेच के इनके बहुत महंगी उन्होंने फीस जमा की है। मगर धर्म परिवर्तन हो गए तो ये सब माफ हो जाएगा। बिल्कुल, उनका सीधा कहना है कि आप अगर नहीं भर पा रहे तो आप हमारा ईसाई धर्म ग्रहण करें, तो हम आपको लिए सुविधा देंगे, आपको हॉस्टल भी मुहैया कराएंगे, हम आपके लिए फीस भी माफ करेंगे। ऐसे आसपास के कई गांव ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी गाड़ियां जाती हैं, इनकी ननें जाती हैं, वहां इनके जो साहित्य बांटते हैं। और वहां लगातार जो हमारे जो मजदूर वर्ग है, हमारा गरीब वर्ग है, उनको लोग और प्रलोभन देकर बराबर जो इनका काम कर रहे हैं कन्वर्जन का। वो उसका जो 31 तारीख को जो इनने जो जारी करा है, ठीक है ना, 31 तारीख को जो इनकी जो वेबसाइट से जो जारी हुआ है, और ये पूरे फसाद की जड़ यही है जो इनने इस चीज को डालकर इनने हमारे नगर की छवि खराब करी है। ठीक है ना, इसके पीछे इनका क्या षड्यंत्र है, हम तो वो भी सरकार से मांग करेंगे कि इन्होंने ये इस तरीके से डाल के ये क्या चीज दर्शाना चाह रहे थे। अच्छा, और दूसरा एक चीज और भी है सर कि लगभग 3000 बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और स्कूल उस दिन पूरा खाली था। जिस दिन हम लोगों का स्कूल का के खिलाफ इनका जो प्रदर्शन था, हमारा जो पूरे नगर का प्रदर्शन था, इन्होंने 12 बच्चों को क्यों रोके रखा? 1 बजे के बाद हम लोगों का प्रदर्शन था। इनका कहना ये कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और बाहर से गुंडों ने पथराव करा है, तो वो 12 बच्चों को इनने क्यों रोक कर रखा, तो वो भी एक जांच का विषय है। और उन्होंने 2-3 हिंदू बच्चों का नाम लगाए, उसमें आयुष शर्मा और कोई शर्मा वाला 2-3 लगाए, और वो बच्चे बोलते हैं कि हम तो परीक्षा कर रहे थे, हम बहुत नर्वस थे, ये गुंडा लोग आके मारते थे, हम आवाज कर रहे थे, हमें फोकस नहीं हो रहा था बोल के। जो प्रदर्शन था सर, लगभग 300 मीटर इनका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर जो इनका बाहर का गेट है, बाहर के गेट की तरफ प्रदर्शन था। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था। अंदर इनका कैंपस लगभग 300 मीटर के अंदर कैंपस है। वो कैंपस के अंदर भी एक अंदर की क्लास में बच्चे बैठे हुए थे। आज हम 8 बच्चों जो इनने ईसाई बनाए हैं, उनको हम वापसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये सोच इतनी घटिया नहीं है कि हमारे बच्चों को हम पत्थर मारेंगे, हमारे बच्चों को हम डैमेज करेंगे। ठीक है ना, ये जो आरोप जो लगा रहे हैं वो सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, अब जो धर्म परिवर्तन हुआ वो बच्चों को वापस लेके आने वाले हैं। हमारी बात, हमारा शुरू से हमारे ही और हमारे नगर के लोगों की मांग है। इसमें एक हमारे अनुसूचित जनजाति के अहरवार समाज का भी एक नगर का एक संगठन है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि भाई जे इस तरीके से जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। और हिंदूवादी संगठन तो लगभग 1 हफ्ते बाद इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इससे पहले तो नगर के जो अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, नगर के सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो 1 हफ्तों से लगातार मांग कर रहे थे। तो स्कूल के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। अच्छा, क्या आप ऐसा पेरेंट्स को हमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरा ओकेशन में कि जिनका बच्चों को फोर्स किया गया कि धर्म परिवर्तन होने के लिए? ऐसे कई पेरेंट्स हैं, लेकिन पढ़ाई के दबाव के कारण वो खुल के नहीं आ पाते। अच्छा, 1-2 साल पहले की घटना है। भारत माता कॉन्वेंट स्कूल है, इनकी एक और संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है। उसमें टीका लगाने के नाम पर विवाद हुआ था। तो इनकी 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उन्होंने फिर पूरी क्लास को, मतलब जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ उन्होंने पूरी क्लास को फिर टीका लगाया। ठीक है ना, उसमें कोई हिंदूवादी संगठन नहीं गया। इनके खुद स्टूडेंटों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ जो काम मतलब रोक रहे थे, तो बच्चों ने खुद पूरी क्लास को टीका लगाया। और जैसे
एक आप जो बोलते हैं कि हमारा स्कूल धर्मनिरपेक्ष है, आपके स्कूल में ईसाई धर्म से संबंधित साहित्य मिलेगा, आपके जो जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं उनके फोटो लगेंगी। तो एक कुछ बच्चों ने भारत माता की फोटो इनके कैंपस में लगाई थी, तो उसके कारण लगभग 4 से 5 बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया था। उनका कहना था कि भाई हम हमारे भारत माता की, आप भारत माता कॉन्वेंट स्कूल नाम रखते हैं और हम भारत माता की अगर तस्वीर लगाते हैं तो आपको क्या आपत्ति है। और हमारे विदिशा जिले में एक और स्कूल, इनका स्कूल है, 2 साल पहले लगभग 10,000 लोगों ने मतलब प्रदर्शन किया था, उसमें भारत माता की आरती नहीं होने दी थी उनने। बहुत बड़ा आंदोलन विदिशा जिले में भी हो चुका, विदिशा प्रॉपर में हुआ है। तो मतलब इनका बहुत सारा स्कूल्स हैं उधर। विदिशा डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल चलाता है इनका संस्था जो है। अच्छा, क्यों अपने लोग इतना ही घटिया काम ये करते हैं, तो अपने लोग क्यों उधर जाके गिरते हैं? आप लोग कोई समझाते नहीं क्या अपने लोगों को? और दूसरी इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आज का जो राज हो रहा है वो तो आपका ही है, बीजेपी का राज है, तो वो क्यों अच्छा स्कूल खोलते नहीं है कि ऐसा लोग जाके मददमारी करें ऐसा कॉन्वेंट में? क्या है, एक थोड़ा एक वो चलती है ना, एक स्टेटस सिंबल होता है भैया, मैं बताऊं आपको। तो बीएमसी स्कूल है जो भारत माता कॉन्वेंट स्कूल है, और सीबीएसई सबसे पहले इनके पास आई। तो एक बच्चों के पेरेंट की सोच रहती है कि हम सीबीएसई में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन इनके कंपटीशन में ऐसे कई स्कूल अब नगर में आ गए हैं और उनके पेरेंट्स उन स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ा भी रहे। ऐसे कई स्कूल आ गए। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी सीएम राइज करके हर तहसील में स्कूल की मतलब शिवराज जी ने घोषणा करी है, और सीएम राइज स्कूल का भी काम लगभग बहुत तेजी से चालू होने वाला है। अब वो सब चीजों में थोड़ा समय लगेगा भाई। आप ये प्रदर्शन किए, ये बहुत खबर में आया, इससे होने वाला क्या? ये तो करते थे इलीगल काम आपके हिसाब से। ये स्कूल जो फोर्स्ड कन्वर्शन कर रहा था, मतलब ये इलीगल काम कर रहा था। अभी इनका लाइसेंस क्लास होगा, क्या होगा इनका? बिल्कुल आपका कहना सही है। प्रदर्शन के माध्यम से हमारा कहना यही है कि आप जैसे शिक्षा के लिए आपने स्कूल खोला है तो उसमें आप शिक्षा का काम करें, उसमें धर्मांतरण का काम ना करें। और अगर इस तरीके से आप धर्मांतरण के कुचक्र को चला रहे हैं तो इसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इन पे अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब कोई आपका जो प्रदर्शन हुआ उसका कोई परिणाम आ रहा है? हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है, हमारा जो हिंदू संगठन है, हम लगातार हिंदू समाज को संगठन का काम करते हैं। हमारी सोच यह रहती है कि हिंदू समाज संगठित रहे। हिंदू समाज संगठित रहेगा तो हमारा देश मजबूत रहेगा, और हिंदू समाज जब तक है तब तक ही ये देश है हिंदू राष्ट्र। मान के चलो इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में संविधान है। जिस जिस जगह से भी हिंदू कम हुआ है वो देश हमारा, वो जगह हमारे देश से कटी है, ठीक है ना। और दूसरा, आज संविधान भी की को हम जैसे मानते हैं तो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो ही सबसे ज्यादा इस संविधान की रक्षा मतलब इसको मानता है और इसको हमेशा मानता रहेगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके से। आपको जो पत्रिका ओके और ये जो स्कूल भी ओके, स्कूल का जो मैनेजमेंट है ये भी, और सारे के सारे पत्रिका मतलब जो भी अंग्रेजी पत्रिका है सब बोलते हैं कि हिंदूवादी गुंडे, इनको आप ये क्या जवाब देंगे? हिंदूवादी गुंडे ने ऐसा किया विदेशों में, इसके बारे में क्या लैंड के लिए किए, केस के लिए किए, क्या आप गुंडे हैं? इनके लिए आप जवाब दीजिए, क्या है? सर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है हिंदू समाज की, और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज हिंदू समाज का लगातार धर्मांतरण हो रहा है, चाहे उसका ईसाईकरण हो चाहे उसका इस्लामिकरण हो, ठीक है ना। अगर हिंदू अगर गुंडा होता, ठीक है ना, तो हमारा एक भी व्यक्ति का कन्वर्जन नहीं होता। आप हिंदुस्तान और भारत छोड़ के अन्य देशों में आप इस चीज को उदाहरण देखने को मिलेंगे। बगल का हमारा देश अफगानिस्तान है, क्या एक लोकतंत्र की सरकार थी, उधर क्या हुआ, वहां से जो सिख संप्रदाय के जो हमारे सांसद थे 3 बार सांसद बने, वहां से उन्हें खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। तो हिंदू एक सेकुलर समाज है, हर धर्म का सम्मान करता है,
विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं। हमारा मतलब है कि आप भी अच्छे से रहें, आप अपने धर्म को निभाएं, हमारे लोगों को हमारे धर्म को निभाने दें, और जो हमारे लोग हैं उनको आप हिंदू ही कहने दें। आपको शिक्षा देना है, आप सेवा के कार्य करना है, आपको उनको स्वास्थ्य की सुविधा देना है, तो ये सेवा कार्य के आधार पर उनका धर्मांतरण ना करें, ये बहुत गलत चीज है। कोरोना के समय ऐसे हमारे हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे हजारों लोगों की मदद करी, चाहे खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, चाहे ब्लड की व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, लेकिन हमने सेवा कार्य करके हमने किसी का कन्वर्जन तो किया नहीं। भाई हमने किसी की मदद करी तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसका धर्मांतरण कर देंगे, गलत है ना। सेवा के नाम पर आप धर्मांतरण कर रहे हो, ये गलत है कि नहीं सर, आप बताएं। नहीं, आपको जो ये मैनेजमेंट भी गुंडा बोलता है और पत्रिका भी गुंडा बोलते हैं इनका करने पे, इनको आप क्या बोलेंगे? हमारा संगठन का काम हिंदू समाज को संगठित करना है, इस देश को मजबूत करना है। बाकी कोई क्या बोलता है इसको हमें इस चीज की परवाह नहीं है, हमें उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। रही बात स्कूल प्रबंधक की, वो खुद गलत काम कर रहे हैं, वो खुद आरोपी हैं, और उनके आरोप से बचने के लिए वो हमारे हिंदूवादी संगठनों पर इस तरीके से आरोप लगाते हैं जो सरासर गलत है। और जो आपने 8 नाम दिए थे वो सब बच्चे उधर पढ़ते नहीं है बोलते हैं वो नहीं, वो कहते हैं हमारे घर पढ़ते हैं कि हमारे ही परिवार के, तो आपके परिवार के बच्चे हैं। तो शुरूदन जब इस चीज की बात मीडिया में उठी, बाल आयोग ने जांच के लिए आवेदन दिया, तो आपने शुरूदन वो बच्चों के नाम सार्वजनिक करके इस मामले को आपने शांत क्यों नहीं किया? इसके लिए आपने इंटरनेशनल इशू आपने खुद बनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। आपने टाइम निकाले, हमसे बात किए, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय श्री राम।